बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल, परेशानी, आजमाइश, दिक्कत, तंगी, तुर्शी, रोज़गार, कारोबार, मुलाजमत, बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि बंदा एक है, मसाइल लाखों हैं। अब इन मसाइल से अल्लाह ताला हमें छुटकारा, हिफाजत, आफियत फरमा दे। इसके लिए हमें क्या कुछ करना है, तो करने को तो भाई बेशुमार लातादाद वज़ाइफ लोगों ने बताए हैं, समझाए हैं और लिखे हैं। यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है। लेकिन मैं आपको अपने 25 साल के तजर्बे से एक ऐसा वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। आपकी मुश्किल अपने घर के अंदर की है, आपकी मुश्किल आपके कारोबार की है, आपकी मुश्किल आपकी रोज़गार मुलाजमत की है, आपकी मुश्किल अपने इर्द गिर्द मोहल्ले इलाके में है, आपकी मुश्किल इमिग्रेशन के हवाले से है, आपकी मुश्किल तालीम के हवाले से है, आपकी मुश्किल बच्चों की तरबियत के हवाले से है, आपकी मुश्किल मियाँ बीवी के ताल्लुकात, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद के हवाले से है, आपकी मुश्किल ससुराल के हवाले से है, आपकी मुश्किल नंद या सास के हवाले से है। कायनात की कोई भी मुश्किल जो इंसान सोच सकता है या सोचा नहीं गया, उसके सामने आ खड़ी हुई मुंह खोल कर। तो ये दिन की या रात की, गम की या दुख की, जंगल की या शहर की, जो परेशानी है अल्लाह के हुक्म से हल होगी। और हल क्यों ना हो कि ये अमल और ये आयत का टुकड़ा वो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा है, इसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मामूल बनाया है, और तमाम औलिया अल्लाह हज़रत गौस पाक से लेकर आज तक उन्होंने इसको मामूल बनाया। और सिर्फ मामूल नहीं बनाया, बल्कि दिल की गहराइयों से यकीन करते हुए और तर्जुमे की तरफ तवज्जो करते हुए पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से एक दफ़ा पढ़ना भी काफ़ी है। लेकिन हमारा मुंह मसूर की दाल, इसलिए हम कहते हैं कि इतनी दफ़ा पढ़ें, इतनी 100 दफ़ा पढ़ें, इतनी 1000 दफ़ा पढ़ें या इसका ख़त्म करें। ये तो हमारी ज़ात के एतबार से है। वरना जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो वो एक दफ़ा पढ़ना काफ़ी था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा तो वो एक दफ़ा पढ़ना काफ़ी था, अब औलिया अल्लाह ने पढ़ा तो उनका पढ़ना एक दफ़ा काफ़ी था। हमें तो अल्लाह की ज़ात का 100% भरपूर यकीन हासिल हो जाए और हमारे अमाल उसके हुक्म और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, फिर इंशाल्लाह हमारा पढ़ना भी एक दफ़ा काफ़ी होगा। लेकिन इस वजह से कि अभी हम उस मकाम, उस रुतबे, उस दर्जे और उस मर्तबे तक नहीं पहुँचे, इस दफ़ा इसलिए अर्ज़ करते हैं कि इस वजीफ़े को एक दिन, सिर्फ एक दिन 1100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक का एहतमाम रखना है। अब दोस्त पूछते हैं कि कौन सा वक्त हो? भाई बेस्ट टाइम इसका रात तहज्जुद का वक्त है, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं फिर इशा के बाद का है। इशा के बाद मुमकिन नहीं तो फिर जो भी वक्त आप रखना चाहें रख सकते हैं। 1100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेंगे और पूरी तवज्जो अल्लाह की बारगाह की तरफ रखेंगे और यूं अपना तसव्वुर रखेंगे कि हम मिज़ाब रहमत खाना काबा के उस पर नाले के नीचे बैठे हैं और अल्लाह की रहमत छन छन कर हमें पूरी चारों तरफ से घेरे हुए है। तो अल्लाह के हुक्म से एक रात में, एक दिन में, एक दफ़ा के इस अमल और वजीफे में इंशाल्लाह हमारी जो परेशानी होगी ख़त्म होगी। अब गम ख़त्म, अब दुख ख़त्म, अब माश ठीक, अब रोज़गार अच्छा, अब दुश्मन तबाह बर्बाद और हमें हर तरफ से हिफाजत, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत हमारे लिए काफ़ी होगी। बस आपने ये करने के बाद हमें और हमारी टीम को भी दुआ में याद रखना है। अल्लाह पाक हम सबको आफियत, खुशियाँ, कामयाबियाँ अता फरमाए और मुश्किलों परेशानियों से निजात अता फरमाए। आमीन।